सुधीर चौधरी ने कल ब्लैक एंड व्हाइट में एक वीडियो शेयर करते हुए ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से अमेरिका में लोकतंत्र सर्वे सर्वा है, किस तरह से लोकतंत्र को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। टाइम्स स्क्वायर में रमजान के इस मुकद्दस महीने में किस तरह से सड़कों पर पांचों वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है, इफ्तार किया जा रहा है और उसके साथ ही तरावी की नमाज भी अदा की जा रही है। लेकिन ना तो वहां पर किसी हिंदूवादी संगठन को कोई ऑब्जेक्शन है और ना ही वहां पर किसी दूसरे धर्म को, जो सबसे ज्यादा बहुल धर्म के मानने वाले हैं ईसाई धर्म, उनको किसी तरह की कोई परेशानी है, ना ही यहूदियों को किसी तरह की परेशानी है। इसको लेकर के सुधीर चौधरी के पेट में दर्द हो रहा है, खुलकर नहीं बोल पा रहा है। उसको दूसरे अंदाज में वो पेश करता हुआ अपने शो में नजर आया। आपको नई तस्वीरें भी वहां से दिखा देते हैं कि कैसे वहां रमजान के मौके पर दोपहर और शाम के समय सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। सुधीर चौधरी के इस प्रोग्राम को लेकर जब उसने ट्वीट किया है तो उस पर कुछ रीट्वीट किए गए हैं। जो लोगों ने ट्वीट किए हैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। यशोदत्त लिखते हैं, जब यूएसए को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर इसे क्या समस्या है, आज इसके सुर बदले बदले से क्यों हैं। आरिज लिखते हैं, जब से मोदी जी केंद्र की सत्ता में नहीं थे तब तक पूरे भारत में मुसलमान कहीं भी आज़ादी और इंसाफ के साथ अपने धार्मिक कार्यों को करते थे। हिंदू भाई भी मुसलमानों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। बहुत खुशगवार और अमन चैन था। फिर 2014 में आरएसएस सत्ता में आई और देश को नज़र लग गई। डेक्स मोडी लिखते हैं, इसे कहते हैं लोकतंत्र, लोकशाही। अगर यही चीज़ भारत में हुई होती तो पूरी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाकर दोनों समुदाय को लड़ाने का काम करती और कुछ समुदाय अपना राष्ट्र बनाने की बात करता और तरह तरह के भड़काऊ भाषण भी देते। इसलिए ये देखकर समझना चाहिए कि भारत पर सभी धर्मों का अधिकार है। विनी कोहली लिखते हैं, 2014 के पहले यहाँ भी ऐसा होता था। ब्लैक एंड व्हाइट में ईमानदारी से एक एपिसोड कीजिए कि क्या बदला और इस बदलाव में दलालों का कितना हाथ था। हमारा देश की ब्यूटी तबाह करने के लिए गोदी मीडिया को बहुत सारी लानत। नूरुल खान लिखते हैं कि अमेरिका में सड़कों पर नमाज और कानूनी व्यवस्था, लेकिन अफसोस हमारे यहाँ पर घर में भी नमाज पढ़ने पर 5 लाख का जुर्माना। हमारे मुल्क के लिए शर्म की बात है। हमारे यहाँ धर्म की वजह से ही बाकी देशों में हमारी कद्र कम हो जाएगी। आशू लिखते हैं, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। हिंदुस्तान की तो तमाम ऐसी की तैसी कर दी, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करके, वहाँ तो शांति रहने दो। क्लिफियर एक ट्विटर है, उन्होंने लिखते हैं कि टाइम्स स्क्वायर पर नमाज करवा रहा है, यहाँ इसने लैंड जिहाद बताते हैं आप। तो ये कुछ ट्वीट थे जिनके ज़रिए लोगों ने बताने की कोशिश की कि तुम लोगों ने, दलाल पत्रकारों ने किस तरह से देश का माहौल ख़राब किया है और अगर इस तरह की बात मुसलमानों के ज़रिए की जाती है तो उसके बाद तुम्हारे जैसे ही पत्रकार खड़े होकर के उसको लैंड जिहाद बताते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से ज़मीनों पर कब्ज़ा करके वहाँ पर नमाज़ पढ़ के, इनका बहाना है ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें तुम लोगों के ज़रिए ही चलाया जाता है। उसके बाद टीवी पर बैठ करके डिबेट की जाती है, एक मुल्ला को बिठा दिया जाता है, एक पंडित को बिठा दिया जाता है और वहां पर चौंचे लड़वाई जाती हैं। तो देखा आपने किस तरह से सुधीर चौधरी के पेट में इस पूरे मामले को लेकर दर्द जरूर हो रहा है, लेकिन उसको दूसरे अंदाज में पेश करता हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं अमेरिका में। लेकिन इसके साथ ही अगर वो पत्रकारिता करते हैं, अगर वो सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो उन्हें यहां पर उन शॉट्स को भी दिखाना चाहिए था अपने इस ब्लैक एंड व्हाइट में कि किस तरह से हम जो कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, और एनालिसिस करना चाहिए था 2 विंडो में कि किस तरह से 2014 से पहले रमजान के मुकद्दस महीने में घरों के अंदर तरावी अदा की जाती थी, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। 2014 के बाद और खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद किस तरह से लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और मसाजिद तो आप छोड़ दीजिए, घरों के अंदर भी अगर कोई इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो उसको निशाना बनाया जाता है। और हिंदूवादी संगठन के लोग ये कहते हैं कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं करने दी जाएगी। हालांकि हमारी जितनी उम्र है, जब से होश संभाला है तब से हम देखते चले आ रहे हैं कि नमाज तरावी न सिर्फ मसाजिद में बल्कि घरों के अंदर भी होती है, न सिर्फ मुस्लिम महल्लों में बल्कि गैर मुस्लिम महल्लों में भी होती है। और ख़ास तौर से उन महल्लों में
मैंने देखा है जहां पर बहुत कम मुसलमानों की आबादी है, जहां पर कोई मस्जिद नहीं है, ऐसे में लोग तरावी पढ़ना चाहते हैं। और इस तरह की चीज़ें मैंने उत्तर प्रदेश में 10 जगह देखी हैं। सेक्टर 18 नोएडा में एक मिसाल है, एक हाजी साहब की कोठी है, उसमें 5 वक्त की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज अदा की जाती है सेक्टर 16 में, और तरावी की नमाज भी अदा की जाती है। किसी को किसी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं था 20 साल 25 साल से। ये सिलसिला तमाम जगहों पर चल रहा है जब से आज़ादी हुई है, आज़ाद हुआ है देश। लेकिन अब ये लोग ये कहते हैं कि कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं करने दी जाएगी। अरे भाई, नई कहाँ से, ये तो होता चला आ रहा है। ये तो तरावी की नमाज तो जब से इस्लाम आया है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से, जब वो खलीफा बने थे, उसके बाद से ही लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और भारत में घरों के अंदर इसका पढ़ने का सिलसिला, मैं खुद नोएडा में रहता था, तो इंडियन ऑयल एक सोसाइटी है सेक्टर 55 में, वहाँ के एक फ्लैट में जाकर के तरावी की नमाज कई साल मैंने अदा की है। तो ये कोई नई बात नहीं है जिसको नई बात कह करके रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो सुधीर चौधरी को इस तरह का एनालिसिस करना चाहिए था अगर सच्चे पत्रकार हैं, कि 2014 के बाद और ख़ासतौर से 2017 के बाद, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और जो एक सौहार्द मुसलमान और हिंदुओं के बीच था उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जो दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।